पिछले वीडियो में हमने बात किया था विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के बारे में, फॉर्मूला के बारे में और इसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि कैसे आप समझ करके खुद से डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट और डायमेंशन के बारे में कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट और डायमेंशन को याद रख सकते हैं। बहुत टाइम क्या होता है ना कि आपको एसआई यूनिट और डायमेंशन लिखा दिया जाता है, बट क्लास में आप क्या करते हैं, उसको आप कॉपी में रख करके बस याद भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, याद नहीं रह पाता है। तो क्यों ना हम उसको इस तरीके से समझें कि आपको याद ही हो जाए, यहाँ पे बताएं और आपको जीवन भर ही याद रह जाए। तो हम वो आपको तरीका बताते हैं कि कैसे याद रखा जाता है। आपको याद होगा कि क्लास 11th में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा करते थे, तो वहाँ के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, सम बेसिक फंडामेंटल और कंसेप्ट, और उसी से हम डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं। तो आज चलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिराइव क्वांटिटी यानी कि इसके हम एसआई यूनिट और डायमेंशंस की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में एसआई मात्रक तथा विमय को हम निकालेंगे। देखिए हम क्या करते हैं ना, किसी चीज़ का भी अगर हम एसआई मात्रक और डायमेंशन निकालेंगे तो सबसे पहले मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। अगर हमको उस चीज़ का फॉर्मूला पता है तो हम इजीली किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन और एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका हम निकालना आपको सिखाते हैं और आप और कोई फैक्टर का निकालना खुद से सीखें। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, और इसका फॉर्मूला होता है E डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड तथा परपेंडिकुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट फ्लक्स के बराबर होता है, जो कि होता है EA कॉस थीटा। अब आपको पता होगा, अब आपको क्या पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? बता सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। फोर्स का क्या एसआई यूनिट होता है? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है ना। और टेस्ट चार्ज का क्या एसआई यूनिट होता है? बोलिए कूलॉम होता है, न्यूटन पर कूलॉम। सिंपली आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, न्यूटन पर कूलॉम। तो उसी प्रकार से अब एरिया वेक्टर का हम निकालेंगे एक एक करके। एरिया वेक्टर का क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा न्यूटन ये मीटर स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अब एसआई यूनिट, अब हम इस दोनों को इस फॉर्म में लिखते हैं कि जैसे फॉर्मूला के फॉर्म में। तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलॉम इनटू क्या दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर। तो यही इसका एसआई यूनिट हो गया। क्या हो गया? यही इसका एसआई यूनिट हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। आप ये निकालना सीख गया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट इनटू मीटर। क्या बोलेंगे इसी को हम? वोल्ट इनटू मीटर। तो इसका दो ऐसा यूनिट बोलते हैं, इसको हम एक तरीके से ऐसे बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, और एक होता है वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन का, कि अब हम इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम जैसे मुझे अगर एसआई यूनिट पता होता है इस फॉर्म का, तो हम इजीली हम किसी भी चीज़ का हम विमेय निकाल सकते हैं, जिसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? विमेय। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे होता है विमेय इसका। हम विमेय कैसे निकालेंगे, तो देखिए विमेय कैसे निकालते हैं उसको हम सिखाते हैं हम आपको। तो विमेय निकालने के लिए हमको मिटाना होगा, थोड़ा स्पेस बनाना होगा। तो देखिए क्या कैसे करते हैं हम, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस और बनाते हैं, इतना में निकल जाएगा। देखिए आपको पता है कौन कौन सा फैक्टर दिया हुआ है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम, है ना। तो क्या आपको पता है कि न्यूटन का, चलिए हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, डायरेक्ट सारा मिटा करके लिखते हैं। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी आएगा। पूरा ही मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। चलिए अब शुरू से करते हैं। हमने आपको क्या निकालना सिखा दिया था? एसआई यूनिट। और देखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी फैक्टर का आपको अगर डायमेंशन निकालना होगा ना, तो उसका एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए,
तब जा करके अगर आपको डायमेंशन याद भी नहीं रहता है, सिर्फ आपको ऐसा यूनिट याद रहता है, अगर ऐसा यूनिट याद नहीं रहता तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहता है, तो आप लिख सकते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि फॉर्मूला याद रहा तो हम कैसे ऐसा यूनिट लिखेंगे। अगर डायमेंशन लिखेंगे तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो देखिए ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बताते हैं एक एक करके, देखिए कौन कौन सा कंपोनेंट दिया हुआ है। न्यूटन क्या होता है, फोर्स का होता है ना, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ये देखिए ऐसे देखिए आप लोग, ऐसे देखिए, फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। और ये मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला से हम क्या निकाल लिए, ऐसा यूनिट। और इस फॉर्मूला से हम डायमेंशन कैसे लिखते हैं, देखिए मास का क्या होता है, एम होता है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बराबर dv/dt, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, मीटर है, और dv/dt होता है। और वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कैसे करेंगे, वेलोसिटी ये फिर क्या हो जाता है, ds/dt2 होता है ना। हम कैसे करते हैं एक्सेलरेशन को, d2s/d2t। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का फिर ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर, क्योंकि ये कुछ भी हो ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गया। तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो मीटर का क्या होता है, मीटर का क्या होता है एल, और एस का क्या होगा, टाइम होगा। अब देखिए अब कैसे लिखेंगे, L/T⁴ तो इस तरीके से फोर्स का निकालना सीख जाएंगे। M/L/T ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सिंपली हम लिख सकते हैं फोर्स का। अब देखिए एरिया का सबको पता होता है, एरिया को तो सबको पता होता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं लेंथ को किसी को, और लेंथ का डायमेंशन एल स्क्वायर, ये पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ये चार्ज। तो देखिए अब चार्ज बराबर क्या होता है, जैसे कि हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज अब आया कहाँ से वो हम बात करते हैं। देखिए चार्ज का तो पहले हम ये बात नहीं करेंगे आया कहाँ से, नहीं तो वो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम सीधे बात करते हैं कि करंट का क्या डेफिनेशन होता है। करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है उसका, I = dq/dt हो गया। तो यहाँ पे फिर dq/dt या q/t, ठीक है। तब यहाँ पे इसका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज का q बराबर I × t होगा, I × t होगा ना, आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है। और यहाँ पे चार्ज का जो ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज का जो होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर, या आई से भी हम डिनोट करते हैं, ए और आई, ठीक है। और टाइम को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, टी, तो क्या हो जाएगा I × t, ये जान गया आप, ठीक है। अब हमको क्या क्या चीज़ पता चल गया, न्यूटन का पता चल गया, मीटर स्क्वायर पता चल गया, और चार्ज का पता चल गया। तो अब हम सबको एक साथ लिख देंगे, तब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, Vmax, क्या हो जाएगा, Vmax इसका हो जाएगा ये वाला, न्यूटन के जगह पे क्या दिया हुआ है, फोर्स का, न्यूटन का, M/L/T⁻² इंटू L स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, चार्ज का I × t। देन एक और स्टेप होगा, एक और स्टेप, L स्क्वायर है, L के पावर 1 है, यानी कि ML3 और T के पावर, ये यहाँ पे ऊपर जाएगा एक -1 हो जाएगा, यानी कि T के पावर -3, ये 1 है, पावर जाएगा -1, यहाँ पे ऐड हो जाएगा -2 -1 क्या हो जाएगा -3, और ये I के पावर -1। देन
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ML/Q T के पावर -3 एंड I के पावर -1। तो हम इस प्रकार से किसी भी फैक्टर का, ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम किसी भी फैक्टर का इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, अगर मुझे एग्ज़ाम टाइम पे याद भी नहीं रहा तो, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमें याद कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। और हालांकि हम क्लास में अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम इसी तरीके से समझाते हैं कि आप निकालिए और ऐसे निकालिएगा तो आप सीख जाइएगा। तो आप किसी भी फैक्टर का डायमेंशन निकालना सीख सकते हैं, किसी भी फैक्टर का फॉर्मूला से आप ऐसा यूनिट लिखना सीख सकते हैं। तो ये चीज़ सही होता है कि आप अप्रोच को पकड़िए, रटिए मत। रटना है कब, जब आप बनाइएगा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ये सब चीज़ अगर रटिएगा भूल जाइएगा। इससे अच्छा कि आपको अप्रोच ध्यान में रखिए और मस्त रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।